दोस्तों इंटरव्यू प्रिपरेशन, रिज्यूमे राइटिंग, करियर गाइडेंस और मोटिवेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें देवर्षि मिश्रा ट्रेनिंग चैनल और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। दोस्तों आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि नेगेटिव बात को भी पॉजिटिव तरीके से कैसे बोला जाए। मतलब अगर आप नेगेटिव सिचुएशन में भी हैं तो आप किस तरीके से बोलें जिससे आपकी नेगेटिव बात भी लोगों को पॉजिटिव लगे। इस वीडियो में मैंने शेयर किए हैं वो प्रैक्टिकल 6 एग्जाम्पल्स जिसके माध्यम से आप ये आर्ट सीख सकते हैं। तो वीडियो अंत तक पूरा ज़रूर देखिएगा और प्रैक्टिकली सीखिएगा। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों मेथड जानने से पहले एक सच समझ लीजिए, इस दुनिया में किसी को भी ना सुनना, नहीं सुनना या अपनी कमियां सुनना अच्छा नहीं लगता। इसीलिए अगर आप किसी को डायरेक्टली ना बोलेंगे, नहीं बोलेंगे या उसकी कमियां बताएंगे तो बात बिगड़ सकती है। इसीलिए हमेशा याद रखिए, जब कभी भी आप बोलें तो आपका टोन ऑफ वॉइस जो हो वो पॉजिटिव रहना चाहिए और जो आप स्टेटमेंट दे रहे हैं वो भी इनडायरेक्टली पॉजिटिव होना चाहिए। आइए पहले प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। पहला स्टेटमेंट है, तुम मुझसे बात क्यों नहीं करते। अगर आप इस स्टेटमेंट को ध्यान से सुनेंगे तो आप महसूस करेंगे कि इसमें टोन ऑफ वॉइस बहुत तीखा है और स्टेटमेंट भी नेगेटिव है। लेकिन अगर आप इसी स्टेटमेंट को पॉजिटिवली बोलना चाहते हैं तो आप कुछ ऐसे बोल सकते हैं, हमें बात करने की ज़रूरत है जिससे हम दोनों एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझ सकें। अब देखिए, इन दोनों स्टेटमेंट को अगर आप इवैल्यूएट करेंगे तो आप पाएंगे दूसरे वाले स्टेटमेंट में ब्लेम गेम हटा दिया गया है, जिसमें पहले वाले स्टेटमेंट में कहा जा रहा था तुम मुझसे बात क्यों नहीं करते। पहली चीज़। दूसरा, टोन ऑफ वॉइस जो है वो पॉजिटिव है, शांत है। तीसरी चीज़, जब स्टेटमेंट ख़त्म किया गया है तो ये बोला गया है जिससे हम एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझ सकें। तो देखिए, पहला एग्जाम्पल था जहाँ पर आप किसी भी नेगेटिव मैसेज को पॉजिटिवली कैसे बोल सकते हैं, ये आपके सामने रखा गया है। बढ़ते हैं दूसरे स्टेटमेंट की तरफ। दूसरा स्टेटमेंट है, तुम फेल हो गए हो। अगर आप इस स्टेटमेंट को गौर से सुनेंगे तो ये चुभता है, तकलीफ देता है, लेकिन इसी की जगह आप पॉजिटिव तरीके से इसको कैसे बोल सकते हैं, तुम्हें पता है तुम्हें बहुत पॉसिबिलिटीज़ हैं अच्छा करने की, और मेहनत करो और सफल होके दिखाओ। सच ये है, दोनों सिचुएशन में हकीकत नहीं बदलनी। दोनों ही सिचुएशन में वो कहीं ना कहीं फेल ज़रूर हुआ है, लेकिन दूसरा स्टेटमेंट इतना चुभता नहीं है। तो यहाँ पर आप इस नेगेटिव मैसेज को भी पॉजिटिवली ऐसे बोल सकते हैं। बढ़ते हैं तीसरे स्टेटमेंट की तरफ, जो है तुम मेरी बात सुनते ही नहीं हो। अब आप देखिए, यहाँ पर भी टोन ऑफ वॉइस बहुत तीखा है और स्टेटमेंट भी नेगेटिव है क्योंकि इसमें नहीं आ रहा है। इस बात को आप पॉजिटिवली कैसे बोल सकते हैं, सुनिए। अगर तुम अपनी लिसनिंग स्किल्स पर कंसंट्रेट करोगे तो तुम्हारी पर्सनालिटी में 4 चांद लग जाएंगे और हमारी रिलेशनशिप भी बेहतर हो जाएगी। तो यहाँ पर आप इवैल्यूएट कर सकते हैं कैसे एक नेगेटिव मैसेज को पॉजिटिवली बोला जा रहा है। बढ़ते हैं चौथे एग्जाम्पल की तरफ, जो कुछ इस प्रकार है, तुम मेरी बेइज्जती कर रहे हो। अब आप देखिए, इस स्टेटमेंट में भी नेगेटिविटी है, साथ में टोन ऑफ वॉइस बहुत लाउड है। लेकिन इसी बात को पॉजिटिव सेंस में बोला जा सकता है और बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज के साथ में कैसे बोला जा सकता है, सुनिए। मुझे लगता है हमें एक दूसरे को रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करने की ज़रूरत है क्योंकि ये हमारी रिलेशनशिप के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है और ये हमारा हक भी है। तो आप देखिए, यहाँ पर इसी बात को पॉजिटिव टोन में बहुत फॉर्मली कैसे बोला जाता है, आप सीख सकते हैं। आइए दोस्तों, बढ़ते हैं 5वें एग्जाम्पल की तरफ, जो कि कुछ इस प्रकार है, तुम डार्क कलर के कपड़े क्यों पहन लेते हो। अब आप इस स्टेटमेंट को भी सुने तो उसमें भी शिकायत की गई है, नेगेटिविटी है और टोन ऑफ वॉइस पॉजिटिव नहीं है। लेकिन इसी स्टेटमेंट को अगर आप पॉजिटिवली बोलना चाहते हैं तो आप कुछ इस तरीके से बोल सकते हैं, तुम्हें पता है तुम्हारी पर्सनालिटी को ब्राइट कलर बहुत सूट करता है और ये तुम्हारी पर्सनालिटी को कॉम्प्लीमेंट भी करता है। तो देखिए, आप यहाँ पर नेगेटिव मैसेज को किस तरीके से पॉजिटिवली बोला गया है। दोस्तों बढ़ते हैं लास्ट एग्जाम्पल की तरफ। मान लीजिए कोई शोक संदेश है जो आपको देना है। हमेशा याद रखिए, यहाँ पर अगर आप डायरेक्ट वो संदेश देंगे तो ख़राब लगेगा, बुरा लग सकता है और लोगों के इमोशंस को हर्ट कर सकता है। लेकिन अगर आप इसी को भी एक सटल टोन में बोलना चाहते हैं जो शायद इतना बुरा नहीं लगेगा, इतना नहीं चुभेगा, तो आप इसको कुछ इस तरीके से बोल सकते हैं, जैसे उनका शरीर शांत हो गया है। ये बिल्कुल साफ हिंदी है,
आप बोल सकते हैं इस तरीके से, जिसमें देखिए कहीं भी नेगेटिविटी नहीं आ रही है, लेकिन रियलिस्टिकली आपने अपनी बात कह दी है। तो दोस्तों इस तरीके से आप नेगेटिव स्टेटमेंट्स को, नेगेटिव सिचुएशंस में दिए जाने वाले स्टेटमेंट्स को पॉजिटिवली कह सकते हैं, जहां पर आपको अपने टोन ऑफ वॉइस पर काम करना है और आपको कोशिश ये करनी है कि आप अपने स्टेटमेंट में नहीं शब्द का इस्तेमाल ना करें, ना शब्द का इस्तेमाल ना करें और चीज़ों को एक पॉजिटिव नोट पर ख़त्म करें। वीडियो के लास्ट में मैंने प्लेलिस्ट दे रखी है, आप उस पर क्लिक करके मेरे बाकी वीडियोस भी देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिएगा और अगर दिल में कोई बात है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बता सकते हैं। आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।